एक छोटी सी चिप जो आपके नाखून से भी छोटी है, लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका, चाइना, ताइवान सब इसके पीछे है और अब इंडिया भी इस रेस में अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट है। जब सब गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट्स की तरफ देख रहे थे, तब एक स्टेट ने चुपके से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे पूरी रेस पलट सकती है। वो स्टेट है उड़ीसा। हाँ, वही उड़ीसा जो इंडिया के सबसे गरीब राज्यों में से एक गिना जाता है। आज हम उड़ीसा के सेमीकंडक्टर हब बनने के सीक्रेट प्लान के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर इस रेस का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ये कहानी टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इंडिया के फ्यूचर की है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स इतनी बड़ी डील क्यों है। 20th सेंचुरी में ऑयल पर जिसका कंट्रोल था वो दुनिया पर राज करता था और 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर चिप्स पर जिसका कंट्रोल होगा वही टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनेगा। आज हर इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर चिप्स पर डिपेंड करती है। आपका फोन, घर के स्मार्ट टीवी, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ और 5G नेटवर्क्स, ये सब सेमीकंडक्टर के बिना काम नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 के एंड तक इसी साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंडिया अपनी जरूरत का 95% हाई एंड चिप्स इंपोर्ट करता है, जिसमें हर साल $15 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट खर्चा करना पड़ता है। अगर हम ये चिप्स खुद बनाने लगे तो सोचो कितने बिलियन हम बचा सकते हैं और कितने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स सब सेमीकंडक्टर से चलते हैं। 2020 में जब कोविड-19 के दौरान ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुआ तो इंडिया के कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट में डिले आया, क्योंकि चिप्स के लिए हम चाइना और ताइवान पर निर्भर हैं। अगर कल को ये सप्लाई बंद हो जाए तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना बिना अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अधूरा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में चिप्स के लिए एक कोल्ड वॉर चल रही है। ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया के 50% से ज्यादा हाई एंड चिप्स बनाती है और इस वजह से अमेरिका और चाइना दोनों इस पे कंट्रोल चाहते हैं। 2022 में अमेरिका ने चिप्स एक्ट लॉन्च किया, जिसमें $52 बिलियन का बजट रखा गया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग यूएस में वापस आए। चाइना भी अपने मेड इन चाइना 2025 प्लान के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। और इंडिया कहाँ है? वेल, हम भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। 2021 में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया, जिसके लिए 76,000 करोड़ का बजट रखा गया। इस मिशन का एम है दुनिया की बड़ी कंपनीज को इंडिया में प्लांट लगाने के लिए अट्रैक्ट करना, और इसका असर भी दिख रहा है। 2023 में अमेरिका की माइक्रो टेक्नोलॉजी ने गुजरात के ढोलेरा में $2.5 बिलियन का प्लांट लगाने का ऐलान किया और टाटा ग्रुप ने गुजरात और असम में 91,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। पूरा देश इस रेस में दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक स्टेट ने एक अलग ही रास्ता चुना। जब सब बड़े स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज यानी फैब्स को लाने की रेस में थे, तब उड़ीसा ने एक अलग और बहुत स्मार्ट रास्ता चुना। कुछ दिन पहले उड़ीसा सरकार ने अनाउंस किया कि वो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। अब ये COE क्या है और ये फैक्ट्री से अलग कैसे है? वेल, यही उड़ीसा का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, एक सेमीकंडक्टर फैब लगाना एक बात है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए दिमाग कहाँ से आएगा? हजारों हाई स्किल्ड इंजीनियर्स, चिप डिजाइनर्स, रिसर्चर्स, ये सब कहाँ से आएंगे? उड़ीसा का COE यही काम करेगा। ये चिप्स बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि चिप्स बनाने वाले दिमागों को तैयार करने वाली फैक्ट्री होगी। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए फेमस है। यहाँ के स्टूडेंट्स पहले से ही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI और चिप डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। इस COE के थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी चिप डिजाइनिंग, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग और R&D में। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को 2030 तक 3 लाख सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल की जरूरत होगी और उड़ीसा का ये COE इस टैलेंट गैप को फिल करने का एक बड़ा कदम है। उड़ीसा के ये 3 बड़े गोल्स है इस COE के थ्रू: टैलेंट पाइपलाइन, R&D हब और फैबलेस इकोसिस्टम। टैलेंट पाइपलाइन के थ्रू हर साल हजारों वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल तैयार होंगे, जो न सिर्फ उड़ीसा बल्कि गुजरात, असम और तमिलनाडु के फैब्स में काम करेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2025-30 के बीच यह COE 5,000 से ज्यादा इंजीनियर्स ट्रेन कर सकता है। R&D हब COE एक रिसर्च हब भी बनेगा, जहां नई चिप टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा।
दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे इंटेल, क्वालकॉम इंडिया में R&D के लिए जगह ढूंढ रही है और ये COE उन्हें एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देगा इंडियन टैलेंट्स के साथ काम करने का। फैबलेस इकोसिस्टम। दुनिया में कई कंपनीज हैं जो चिप्स बनाती नहीं, सिर्फ डिजाइन करती हैं, जैसे एनवीडिया और क्वालकॉम। इन्हें फैबलेस कंपनियां कहते हैं। उड़ीसा का प्लान है ऐसी कंपनीज और स्टार्टअप्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना जो चिप डिजाइनिंग और इनोवेशन पर फोकस करें, ताकि हमारे यहाँ भी क्वालकॉम, एनवीडिया और मीडियाटेक जैसी कंपनीज को टक्कर देने वाली कंपनीज बन के सामने आए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये आइडिया उड़ीसा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट का है, जो 2023 से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रही है। 2023 में उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने सिनोप्सिस का एक डिजाइन एंड R&D यूनिट इनॉग्रेट किया था। यह ईस्टर्न इंडिया का पहला ऐसा यूनिट था जहां 300 से ज्यादा VLSI इंजीनियर्स काम करते हैं। इस सक्सेस को देखते हुए सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक परमानेंट इकोसिस्टम बनाया जाए और इसके लिए COE का प्लान बनाया गया। कोई भी बड़ा सपना बिना सॉलिड पॉलिसी के पूरा नहीं होता और उड़ीसा ने इस मामले में पूरी तैयारी की है। 21 जून 2023 को उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैबलेस पॉलिसी लॉन्च की। ये पॉलिसी इतनी अट्रैक्टिव है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्ड माइन है। वो कैसे? चलो इसके पॉइंट्स को समझते हैं। पहला है कैपिटल सब्सिडी। भारत सरकार जो 50% सब्सिडी देती है, उसके ऊपर उड़ीसा अपनी तरफ से 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है, यानी टोटल 70% सब्सिडी। अब एक स्टार्टअप और एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? दूसरा है सस्ती जमीन और बिजली। कंपनीज को 10 साल तक सस्ती बिजली और जमीन दी जाएगी, तो कंपनियों के लिए इसका भी एडवांटेज मिलने वाला है। तीसरा है स्टाम्प ड्यूटी में छूट। जमीन खरीदने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी माफ। ये कंपनीज के लिए बड़ा इंसेंटिव है। और लास्ट में R&D पे फोकस। पॉलिसी में R&D यूनिट्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव है, जैसे 50% R&D कॉस्ट रीइंबर्समेंट, जो उड़ीसा के ब्रेन पावर विजन को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं। 6 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर के इन्फो वैली में इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। यह प्लांट RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चिप्स बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से 500 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने वाले हैं। ये ओडिशा के सेमीकंडक्टर जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन है। 2023 में सिनोप्सिस ने भुवनेश्वर में अपना ईस्टर्न इंडिया का पहला R&D यूनिट खोला, जहां 300 से ज्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं। यह यूनिट चिप डिजाइन और वेरिफिकेशन पर फोकस करती है और ओडिशा के टैलेंट पूल को ग्लोबल एक्सपोजर दे रही है। जनवरी 2025 में ओडिशा के 5 कॉलेजेस में चिप टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका मकसद 85,000 इंजीनियर्स को चिप डिजाइन में ट्रेन करना है। यह प्रोग्राम ओडिशा को एक मेजर IT हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सब दिखाता है कि ओडिशा सिर्फ सपने नहीं देख रहा, वो जमीन पर काम भी कर रहा है और इन्वेस्टर्स को यह मैसेज दे रहा है कि हमारे पास जगह, टैलेंट और सपोर्टिंग पॉलिसी सब कुछ है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या ओडिशा इस रेस में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे एस्टेब्लिश स्टेट को पीछे छोड़ सकता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को समझना होगा। वैल्यू चेन की कहानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक लंबा प्रोसेस है। R&D और डिजाइन ये सबसे ज्यादा वैल्यू वाला पार्ट है। यहाँ चिप्स के लिए नए डिजाइन और टेक्नोलॉजीज बनाए जाते हैं। फैब मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ चिप्स फिजिकली बनाए जाते हैं। ये बहुत कॉस्टली है। एक फैब यूनिट को लगाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर लग जाते हैं। और लास्ट में ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, ये लास्ट स्टेप है जहाँ चिप्स टेस्ट और पैक किए जाते हैं। गुजरात में माइक्रोन का 2.5 बिलियन का ATMP प्लांट लग रहा है, जो 2025 के एंड तक प्रोडक्शन चालू कर देगा। टाटा ग्रुप ने भी गुजरात में 27,000 करोड़ का फैब प्लांट अनाउंस किया है, जो 2026 तक तैयार होगा। महाराष्ट्र में कैनी सेमिकॉन का 3,300 करोड़ का ATMP यूनिट बन रहा है, जो 2025 में स्टार्ट होगा। इन स्टेट्स के पास बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स है और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। ये मसल पावर वाले प्लेयर्स है। ओडिशा मसल पावर पे नहीं, ब्रेन पावर पर दांव खेल रहा है। गुजरात और असम अभी फैब और ATMP पर काम कर रहे हैं, लेकिन ओडिशा R&D और डिजाइन पर फोकस कर रहा है, जो वैल्यू चेन का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल पार्ट है। दुनिया में R&D से ही नई टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे 3nm चिप्स जो TSMC बनाता है। ओडिशा का COE एक टैलेंट पाइपलाइन बनाएगा, जो पूरे इंडिया के फैब्स को स्किल्ड इंजीनियर सप्लाई करेगा। एक स्टडी के मुताबिक 2024 में इंडिया में सिर्फ 30,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स थे, जबकि जरूरत 3 लाख की है। ओडिशा ये गैप
फिल कर सकता है। इसके अलावा ओडिशा फैबलेस कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे सिनोप्सिस जो पहले से यहाँ काम कर रही है। ये कंपनीज हाई प्रॉफिट मार्जिन देती है और मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सस्टेनेबल होती है। तो क्या ओडिशा बीट करेगा गुजरात को? शायद बीट शब्द गलत है, ओडिशा उन्हें कंप्लीट करेगा। सोचो एक ऐसा इंडिया जहां चिप की डिजाइन ओडिशा में हो, मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में और पैकेजिंग असम में। ये एक स्टेट की जीत नहीं, पूरे इंडिया की जीत होगी। ओडिशा एक डार्क हॉर्स की तरह इस रेस में आया है और अपने ब्रेन पावर से सबको सरप्राइज जरूर कर सकता है। इस पहल का असर बहुत गहरा होगा, न सिर्फ ओडिशा पर बल्कि पूरे इंडिया पर। जैसे हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट होना, ये सीओई और फैबलेस इकोसिस्टम हजारों हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करेगा। एक सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी इंडिया में 15 से 20 लाख पर ईयर की है। ये जॉब्स ओडिशा के यूथ को यहाँ रोकेगी। अब ओडिशा के टैलेंट्स को बेंगलुरु या फिर हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं, वो यही काम करेंगे, वो भी ग्लोबल कंपनीज के साथ। ओडिशा की इकोनॉमी माइनिंग और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर पुश एक नया टेक पिलर बनाएगा। टैलेंट पूल बनने के बाद बड़ी कंपनीज खुद ओडिशा की तरफ आएंगी, जैसे सिनोप्सिस आई और RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्लांट लगाया। ये पहल इंडिया को चिप डिजाइनिंग में आत्मनिर्भर बनाएगी, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। 2022 में इंडियन डिफेंस सिस्टम में 70% चिप्स इंपोर्ट होकर आए थे। ये डिपेंडेंसी कम होगी। इंडिया सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि चिप डिजाइन हब भी बन सकता है और ओडिशा इसमें लीड करेगा। ये दिखाता है कि इंडिया का टेक डेवलपमेंट सिर्फ साउथ या वेस्ट तक सीमित नहीं है। ईस्टर्न इंडिया भी इस क्रांति का बड़ा केंद्र बन सकता है। ओडिशा का ये कदम ग्लोबल सेमीकंडक्टर डायनेमिक्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर इंडिया R&D में लीड करता है तो हम चाइना और ताइवान की मोनोपोली को चैलेंज कर सकते हैं और ये इंडिया को एक ट्रू टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। इंडिया के पास एक बेहतरीन मौका है ये। तो दोस्तों, ओडिशा का सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्लान सिर्फ एक बिल्डिंग या कोर्स नहीं, ये फ्यूचर में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया और इंडिया के दूसरे स्टेट्स चिप बनाने की महंगी रेस में है, तो ओडिशा ने उस नींव पर काम शुरू किया है जिसके बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, और वो नींव है इंसानी दिमाग। ये रास्ता लंबा है, चुनौतियां भी आएंगी, जैसे फंडिंग इश्यूज, ग्लोबल कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। लेकिन अगर ओडिशा अपने विजन पर टिका रहा तो ये न सिर्फ ओडिशा की बल्कि पूरे भारत का फ्यूचर बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ओडिशा का यह ब्रेन पावर वाला दांव उसे इंडिया की सेमीकंडक्टर रेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा, या गुजरात महाराष्ट्र ही लीड करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।